हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज आरबीआई की पॉलिसी के आगमन के साथ। आरबीआई की पॉलिसी का बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी लोगों को, और इस इंतज़ार की घड़ी आज जो है समाप्त हो गई। और आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि भाई साहब न्यू नॉर्मल है, पूरे वर्ल्ड में 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि आधा %। हम भी बढ़ाए थे। तो वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें पिछले 15 दिनों में जितनी भी क्रेडिट पॉलिसी आई, चाहे बैंक ऑफ जापान की, यूरो जोन की, यूएस की या इंडिया की, सब ने कहा भाई 50 पैसे, और कुछ जगह तो 0.75 भी बढ़ गया। तो इसका मतलब सब ने कहा भाई महंगाई है, वर्ल्ड में महंगाई है, बढ़ा दो। और वर्ल्ड की महंगाई है भाई, इसमें कोविड का भी असर है। जब कोविड को टैकल करने के लिए करेंसी नोट छपे थे वर्ल्ड ओवर, तो भी। और कांग्रेस वालों को भी पता चल गया भाई महंगाई हो गई, क्योंकि कांग्रेस वाले भी भाई आजकल चिल्ला रहे हैं कि भाई महंगाई हो गई। अभी तक उनको दिख नहीं रही थी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की वजह से कम ये तो पता चल गया उनको भी कि महंगाई है। कम से कम कांग्रेस वालों को भी ये पता चल गया कि महंगाई है। सरकार को तो पता चले ना चले, पर कांग्रेस वालों ने भी आज धरना दिया और उन्होंने भी कहा भाई महंगाई हो गई है कि तुम हमारे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रोज़ नोटिस भेज रहे हो। तो इस बात से हमें ये पता चल गया कि भाई देश की जो जनता है वो महंगाई से जूझ रही है। तो वो भी आज जो है उन्होंने भी मान लिया। तो कम से कम अच्छी बात है कि विपक्ष भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि भाई इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। अभी तक वो जो है इस मामले को नहीं ले रहे थे लाइटली, तो एक लाइटर नोट पर इस पॉलिटिकल चर्चा को ख़त्म करते। आगे की बात, आरबीआई गवर्नर ने क्या किया? उसने कहा भाई ये रोज़ रोज़ का कलेश है, इस रोज़ रोज़ के कलेश को एक दिन काट दो, आज 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दो। हम हालांकि पूरा बाजार जो है 30 बेसिस पॉइंट या मैक्सिमम 40 मान रहा था, लेकिन उसने 50 ही कर दिया। ठीक है जी। और मुझे तो लगा था एक बार उनकी बॉडी लैंग्वेज सुन के कि भाई आज ये मेरे ख्याल से 1% ही ना बढ़ा दे, 100 बेसिस पॉइंट। क्योंकि जिस तरीके से वो इकोनॉमी के बारे में बताने लग रहे थे शुरू में, भाई ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा भाई साहब आज पहले डिफेंस कर रही है, आज कुछ बड़ा कलेश तो नहीं करेंगे। पर 50 बेसिस पॉइंट से काम चल गया। बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट मान के चल रहा था, और बहुत लोगों ने ये उम्मीद की होगी कि भाई साहब वो जो है इस 50 बेसिस पॉइंट के बाद जो है बाजार गिर जाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी कि आज तो नहीं गिरेगा, कल का भरोसा नहीं। आज क्यों नहीं गिरेगा? आज क्या रीज़न ये है कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकली लोग ये सोचते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दो, सडन रिएक्शन दे दो, जब आएगा तो बाजार गिर दो। और ये हर बार होता है। स्मार्ट लोग जो है उसी गिरावट में माल उठा लेते हैं, और उस दिन के जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो गेम खेल लेते हैं। हुआ भी ऐसा ही आज। तो ये तो थी भाई क्रेडिट पॉलिसी की बात। अब बात करते हैं बाज़ारों की। अब बाज़ारों की बात करें तो आज पहले यूएस की बात करते हैं। यूएस का आज एम्प्लॉयमेंट डेटा आया, मतलब रोजगार किस तरीके से चल रहा है वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है। जो यूएस वालों ने उम्मीद की थी भाई साहब उससे बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम कहें मतलब थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो भाई साहब धाकड़ रिजल्ट मतलब आया है। यानी कि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि भाई साहब मतलब हालात इतने ख़राब है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो व्यवसाय की हालत ख़राब होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन भाई लोगों को बढ़िया रोज़गार मिल रहा है। और जैसे ये खबर आई, और तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय था, और भाई साहब डाउ जोन्स का इंडेक्स तुरंत 200 पॉइंट टूट जाता है। तो आप सोच रहे हो यार इतनी बढ़िया खबर और 200 पॉइंट टूट जाता है, ऐसा क्या हुआ? हालांकि बाद में डाउ जोन्स वो 200 पॉइंट जब खुलता है बाजार तो रिकवर कर लेता है। हालांकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से टूट गया 200 पॉइंट। लेकिन ये टूटा क्यों? क्या रीज़न आपको लगता है? मतलब इतनी अच्छी खबर है या फिर भी बाजार तोड़ दिया? इसका रीज़न ये है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तो जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है वो अगली बार फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, और तुरंत बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है 7%। मतलब 7% मतलब जो टोटल बेस चल रहा था उसका 7% बढ़ गया। यानी कि तकरीबन 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का बॉन्ड मार्केट के अंदर 2 ईयर्स के और 10 ईयर की यूएस की बॉन्ड मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए। आज की बात बता रहा हूँ। तो इस कभी कभी अच्छी खबर का भी जो है नेगेटिव असर होता है इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो फिर क्या असर होगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का क्या असर होता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले थे, जब किसी को सुगबुगाहट भी नहीं थी, तब हमने आपके साथ चर्चा की थी तकरीबन 7-8 महीने पहले, और हमने कहा था कि बाजार
जो है इसी कारण से जो है संकट में आएगा। तो हालांकि अब वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। तो ये जो सारी घटनाक्रम थी ये आज हुई। आज का बाजार थकावट वाला था। थकावट वाला ये था कि भाई जो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हुए थे, यानी कि पुट कॉल के ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हुए थे, वो सब आज घटने लाजमी थे। और जैसी क्रेडिट पॉलिसी आई, क्रेडिट पॉलिसी तक तो वो तो ठीक थे, और जिन्होंने भी ऑप्शन सेल कर रखी थी भाई सब क्रेडिट पॉलिसी खत्म हुई, सबके पैसे बन गए। तो ये तो था ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन बायर बेचारे परेशान हो गए। क्रेडिट पॉलिसी में आया भी, लेकिन लोगों को लगा यार ये तो कुछ आया ही नहीं, और समझ से परे चला गया, ऑप्शन का प्रीमियम खामखा दे दिया। तो ये तो था आज का ट्रेड का ब्यौरा। तो अब आज थोड़ी सी चर्चा अलग तरीके से कर रहे हैं ना, वीकेंड है, और आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि वीकेंड वाली वीडियो हमारी ज़रूरी नहीं है फ्राइडे को आए, कभी सैटरडे या संडे में भी आती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फ्राइडे में आ जाए। तो आज आपके साथ फ्राइडे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर निफ्टी आज फ्लैट रहा भाई, बहुत बढ़िया रहा। और फ्लैट भी क्या है कि बहुत अच्छी तेज़ी दिखा के फ्लैट हुआ है। तो 17474 तक गया, लेकिन उसके बाद फ्लैट हो गया। और दोपहर के बाद, क्योंकि दोपहर तक तो ये क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जिन्होंने शॉर्ट काटे थे उनको मजबूर कर दिया, उनका पेशेंस ख़त्म हो गया, भैया लो अपना बाजार नीचे। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर कैंडल क्या बनी है, देखिएगा मैंने कहा था आपको कल भी कि जब ये कैंडल लाइन में एक जैसी बन जाए यहाँ पे, तो उसके बाद या तो एक अपसाइड का या एक डाउन साइड का मूव आने की चांसेस रहते हैं। देखिए अब 2 रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखिएगा 85% बोलता हूँ, 90 नहीं बोलता मैं, 85 कि बाजार ऊपर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आएगा। हो सकता है 17,000 तक भी आ जाए, बट एक बार नीचे आएगा। और वैसे भी देखिए बाजार चलना होता है, इधर एकदम इतना चला है तो 2-4 कदम पीछे भी खींच लेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी रहे, और फिर आपको भी मौका मिलेगा खरीदने का सस्ते भाव में। और 15% चांस है कि भाई ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो जाए, पर फिर भी अभी डेटा पॉइंट और कंफर्म हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बट चांसेस ऐसे ही हैं। ICICI बैंक में आज बड़ा सरप्राइजिंगली अच्छी तेजी रही, और इंडेक्स को देखिए मैनेज तो करना होता है किसी न किसी शेयर से। तो आज बारी थी ICICI बैंक की, इन्फोसिस की, और आई के ही दोनों शेयर्स थे, यानी कि आई से स्टार्ट होने वाले। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि जो ICICI बैंक में रैली थी वहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन चल रही थी, जो हम देख रहे थे कि फ्यूचर मार्केट में तकरीबन 2.5 से 3 रुपये कम के ऊपर ICICI बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा था, जिसको ऐसा लग रहा था देख के कि भाई ICICI बैंक को कैश में खरीदा जा रहा है, फ्यूचर्स में बेचा जा रहा है केवल इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए, और बाद में 2-4 दिन बाद इसको उतार देंगे, और जो लोग फ्यूचर बेच रहे हैं वो फ्यूचर में प्रॉफिट बुक ना कर ले। हमें लगता है कि 840 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी ICICI बैंक में बनता है। इन्फोसिस, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल ये सब तेजी में थे, और गिरावट थी रिलायंस में, महिंद्रा, HDFC बैंक, ब्रिटेनिया और मारुति सुजुकी में। और एक विशेष चर्चा में रखेंगे SBI के कल रिजल्ट भी है, तो SBI पर भी एक विशेष फोकस जो है रखना चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक थी आज, बट हालांकि जो सुबह थी 1300 के आसपास, वो शाम को होते होते 1074 पर आ गई, और घटने वाले शेयर दिन भर बढ़ते रहे। ये क्लासिकल केस होता है जब ऊपरी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जनरली बाजार ऊपर खुलते हैं और धीरे धीरे करके नीचे आते हैं, और बाजार जब एक लेवल के बाद पोज करना चाहता है तब भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। बट कोई भी चीज़ देखिएगा शेयर बाजार में स्थिर नहीं है, सब चीज़ें डायनामिक है, और कोई थ्योरी आज जब मैंने आपको बोल दी वो थ्योरी हमेशा अप्लाई होगी ऐसा भी नहीं होता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ICICI बैंक, UPL, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, ग्रासिम, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ सब जो है तेजी के साथ काम कर रहे थे। कमजोरी थी हिंडाल्को, ब्रिटेनिया, महिंद्रा, आइसर, RIL, मारुति सुजुकी, इंडसइंड, हीरो मोटोको, सिप्ला जैसे शेयर्स में। आइएगा अब बात करते हैं अपने प्यारे बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक अपना प्यारा देखिएगा आउट परफॉर्म किया आज निफ्टी को, 37,920 पर क्लोज दिया। दिन भर कोशिश की 38,000 के ऊपर बाजार को खड़ा रखा जाए, 38,000, लेकिन 38,000 के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन जो है टाइप लग रहा है। 38,000 पे एक रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है। कैंडल्स देखेंगे तो आज निफ्टी की कैंडल आपको बेशक से रेड नज़र आए, निफ्टी की कैंडल रेड, लेकिन बैंक निफ्टी की कैंडल आज ग्रीन है, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस था 37,868 से
उससे 920 ज़्यादा है। तो जो कैंडल्स का ग्रीन या रेड का जो फ़र्क होता है वो यही होता है, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ज़्यादा होता है तो कैंडल ग्रीन कलर की होती है, और ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग प्राइस जो है वो कम होता है तो रेड कैंडल होती है। और यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ऊपर से बाजार आया और नीचे जाके सेटल हुआ, चारों कैंडल लाइन में है। ऐसे लाइन के बाद क्या होता है, या तो ऊपर या नीचे। लास्ट कैंडल इंडिकेट कर रही है इस रेड कैंडल के बाद लास्ट कैंडल ने कोई भी कन्विंसिंग अपसाइड नहीं दिखाई, डाउन साइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 85 एंड 15, 85 चांसेस हैं कि नीचे आएगा बाजार। 15% से लेके 20% तक आप मान सकते हो ऊपर भी जा सकता है, बट मेरा जो आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ये तेजी के सितारे थे। HDFC बैंक आज थोड़ा सा निराश कर रहा था और सबसे ज़्यादा निराश किया SBI ने। SBI में पिछले 5-7 दिन से एक स्टोरी चल रही थी, निचले लेवल से 500 से भी नीचे 490 से एक अच्छी खासी बाइंग हो रही थी रिजल्ट के एंटिसिपेशन में, रोज़ बाइंग हो रही थी। और मुझे याद है 526 रुपये पे ना, तो ऐसा मतलब जिस दिन ये भाव था ना तो तोड़ नहीं रहा था। 526 पे इतना उठाया था माल, इतना माल उठाया था कि आप सोच नहीं सकते। जो भी बेच रहा था, मैं उस दिन देख रहा था इसको ट्रेड में, अभी कल 544 रुपये का भाव था इसका, आज 531 रुपये का भाव है। इसका मतलब है कि इस एंटिसिपेशन में बहुत लोगों ने माल खरीदा। जो स्मार्ट प्लेयर थे उन्होंने तो 490-500 में खरीदा होगा, ऊपर ले आया बाजार को 540-44 में ले जाके उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, थोड़ा बहुत बचा भी रखा होगा, अपनी पोजीशन सहज कर रखी होगी। रिजल्ट अच्छे आ गए तो ऊपर खिला देंगे, ख़राब आ गए तो भैया नीचे खिला देंगे। ख़राब आ गए तो भी वो मलाई काट चुके हैं, अच्छे आ गए तो और ज़्यादा काट लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। पहले अपना कैश का माल उठाया और फिर उसके बाद क्या किया, ऊपर लेवल पे फ्यूचर्स शॉर्ट कर दिए, उसके बाद वहाँ से माल बेच दिया, बाज़ार नीचे आ गया। थोड़ा सा माल जो बेचा था उसको ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं, पहले फ्यूचर कवर कर लेते हैं, फिर अपना माल भी कवर कर लेते हैं। पोजीशंस को फिर अगले दिन के लिए हेज करके ले जाते हैं पुट या कॉल के माध्यम से। बड़े इवेंट होता है और उसके बाद भाई साहब किधर भी बाज़ार जाए वो सोमवार को बड़ा जो भी मूवमेंट होती है किसी भी साइड जाएगा उसी साइड वो प्ले कर लेंगे। तो अल्टीमेटली मरना किसने, रिटेल ने, क्योंकि रिटेल ने ख़रीदा है 530-35 के बाद, नीचे गया तो फंस जाएगा, ऊपर चला गया तो भाई उसकी लॉटरी लग जाएगी। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, RBL तेजी के सितारे थे। कमजोरी थी भाई साहब इंडसइंड में, HDFC में, SBI में और बंधन। एक बार इसकी यार बैलेंस शीट वगैरह दोबारा से देखनी पड़ेगी कि ऐसी क्या बात हो रही है कि बंधन बैंक इतना नीचे चल रहा है। हालांकि RBL भी चल रहा है, लेकिन RBL में और बंधन में कुछ अलग तरीके के जो है केसेस हो सकते हैं। बंधन बैंक थोड़ा बड़ा बैंक है RBL के सामने, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस भी है और माइक्रो फाइनेंस में जो है जीवन स्मॉल फाइनेंस है वो भी परफॉर्म करने लग गया। लेकिन एक बार जब भी कभी समय मिलेगा तो मैं बंधन बैंक पे जरूर से जरूर आपके साथ चर्चा करूँगा। 5 अगस्त भाई क्या डेटा है आज FIs का। इस डेटा को देखकर कोई कह नहीं सकता सोमवार को बाजार माइनस खोल दोगे आप, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। खुल सकता है पर ये ध्यान रखिएगा, खुल सकता है, मैंने बताया ना भी आपको। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे खाली FIs के डेटा, 1605 करोड़ की कैश में बाइंग, 901 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, 850 की स्टॉक फ्यूचर्स में। ये बता रहे किसी की माँ ने दूध पिलाया है और बाजार को गिरा के दिखा दो, ये चैलेंज है खुला FIs की तरफ से। ये बता रहे भाई साहब इतनी बाइंग करी है और फिर भी बाजार आपने फ्लैट रख दिया, तो ये क्या है? ये भाई साहब इंडिया का जो HNI इन्वेस्टर है वो बता रहा भाई हमने अपनी माँ का दूध पिया है और वो माल बेच रहा है, और जब ये बेच रहे थे वो खरीद रहे थे। तो हम खाली ये कहें कि यार FIs के दम पे बाजार गिर रहे थे, नहीं, FIs ने तो बहुत ऊपर से माल बेचा है, तब भी बाजार गिरा नहीं था। हमें लगता है HNI ने भी जब माल बेचा था तब गिरा था, और अभी भी बाजार की जब तेजी शुरू हुई है FIs की बाइंग बाद में आई है। FIs की सेलिंग थी शुरू में। अगर आप 34,000 से 36,000 के बीच का बाजार देखेंगे बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो FIs की 1 या 2 दिन की बाइंग थी, मोस्टली उनकी सेलिंग थी तब भी। हालांकि
36,000 के बाद उनकी बाइंग है लगातार। पर फिर भी कुल मिलाकर ये जो डेटा पॉइंट है, ये मैं अपने अंदाज में आज आपके साथ चर्चा कर रहा था कि भाई किस तरीके से जो है हम लोग सोचते हैं कि जो स्कूल में बच्चे बोलते हैं ना, जब किसी को चैलेंज करना होता कि भाई तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आ जा। हालांकि इसका कोई तात्पर्य नहीं है, बट ये एक स्लैंग लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं। और पुट कॉल रेशियो 1.3। आज देखिए पुट कॉल रेशियो भी फिर एग्रेसिव हो गई है। जहां कल पुट राइटर डरे हुए थे, आज दोबारा से लिखते हुए नजर आए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 32688। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ कि अभी डाउ जोन्स कहाँ चल रहा है और यूएस की बॉन्ड यील्ड कहाँ पे चल रही है। देखिए डाउ जोन्स चल रहा है 32583 पे, यानी कि तकरीबन यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे। और बॉन्ड यील्ड के बारे में आपको बताता हूँ कि बॉन्ड यील्ड कहाँ पे चल रही है। बॉन्ड यील्ड देखिए 6.82% बढ़ी हुई है। यूएस बॉन्ड यील्ड 2 ईयर्स की 3.25 पे चल रही है। 30 ईयर्स की 3.09 पे, इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसके बाद यूएस की 10 ईयर्स की देखेंगे तो 2.85 चल रही है, जो 6.74 बढ़ी है। तो जो मैंने भी आपको बात बताई थी वो ये उसका इम्प्लीकेशन है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो क्यों बढ़ी हुई है। और ये बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती रहेंगी तो देखिएगा ये हमारे बाज़ार के लिए भी खतरे की घंटी है। क्योंकि आप मानिए ना मानिए, आज भी फाइनेंशियल मार्केट में यूएस की चौधराहट चलती है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अभी भी देखिएगा ताइवान और चाइना और यूएसए का जो मामला है अभी भी कभी भी गर्म हो सकता है। इस बात को भी अभी ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते। अभी 2-4 दिन हमारे लिए ये भी जो है एक वेट एंड वॉच स्थिति है। हालांकि हमारे लिए खुशी की बात एक ही है, बढ़िया खुशी की बात, अगर हम सही मायने में देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आना। $96 पे आगे ब्रेड क्रूड, WTI $90 के ऊपर है। ऑप्शन चेन 17,400 पे जहां बाजार बंद हुए, कॉल राइटर ने 25,000 कॉन्टैक्ट ऐड किया, टोटल 65 हो गए। पुट राइटर ने 34 किए, 56,000 हो गए। यानी कि मामला बराबरी पर है। 500 में देखिए और 600 में देखते हैं तो कॉल राइटिंग हुई 57 और 60। यहाँ पे 1,24,000 और 1,07,000। जबकि पुट साइड में ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। पुट साइड में ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। यानी कि कॉल राइटर डटे हुए हैं ऊपर, ये मानते हुए कि ऊपर बाजार आएगा तो वो सेलिंग करेंगे। और नए जो ऐड हुए हैं वो 57 और 60,000 है। जबकि अगर पुट राइटिंग में बात करें तो 17,300 पे 15,000 है और 70,020 पे 22,000 है। और इवन 17,000 के ऊपर देखिए जो एब्सोल्यूट फिगर है, यहाँ से काफ़ी दूर भी है, वहाँ पर भी जो फिगर्स है वो केवल 79,000 है। इन आंकड़ों को देख के देखिएगा, एफआईज के डेटा को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो तो इतने तेज़ दिखा रहे हैं, बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं, वो तो उसको भूल जाते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है भाई बाजार को रोकने वाले ज़्यादा मजबूत है। यानी कि अगर बाजार रुक जाएगा तो गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि पुट राइटिंग भी है बट कहीं भी नहीं टिकती कॉल राइटिंग के सामने। 17,500 और 17,600 में ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। 17,500 तक तो ये बाजार आने देंगे और 17,500 17,600 के ऊपर माल फेंकना शुरू कर देंगे, ये हमें लगता है इस कॉल ऑप्शंस को देखते हुए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी था 37,900 से 38,000 के आसपास, तो 38,000 पे 21,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए कॉल साइड में। 37 पे 10,000, 38,100 पे 30,000, तो कुल मिला के 50,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए। और अभी हालांकि नए डेटा हैं क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है। और यहाँ पे सारा अगर देखें तो कुल मिलाकर 1.5 लाख के आसपास जो है वो कॉल रेटिंग है 3 स्ट्राइक में। और अगर यहाँ पर 3 स्ट्राइक देखें, इन 3 स्ट्राइक में तो 5 और 2 7 और 3 10, और करीबन 1,10,000 है। तो पुट राइटर अभी भी नज़दीक की पुट के अंदर थोड़े से कम है, तो यहाँ पर भी ऊपर रेजिस्टेंस जो है बाजार फेस कर सकता है, इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। तो आज का ये एनालिसिस केवल यहीं तक, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।